अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हमारा व्लॉग नंबर 2 है और हम इसमें करने वाला है एक चैलेंज जो आपको आगे चल के पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी। मगर इससे पहले हम जाएंगे अपनी खाला के घर, क्योंकि वहाँ हमारी आज अफ्तारी है। सबसे पहले हम फ्रेश होंगे, तो मिलते हैं आपको आगे। तो फाइनली गाइस हम तैयार शार होके आ गए घर से बाहर। यहाँ से हमको लेने थे समोसे, तो हम आ गए समोसे वाले अंकल के पास। अंकल को कहा कि 6 समोसे पैक करके दो। अंकल ने फटाफट से बिना किसी देरी के हमको 6 समोसे पैक करके दिए। समोसे लेने के फौरन बाद हम चल पड़े अपनी खाला के घर की साइड। रास्ते में देखा तो टाइम बिल्कुल थोड़ा बचा था, अफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे, तो हमने फौरन से भगाई अपनी गाड़ी। A few moments later. देन फाइनली हम आ गए अपनी खाला के घर। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी बाइक को लॉक किया, क्योंकि यहाँ के हालात फिलहाल ठीक नहीं चल रहे। इतनी देर में हमारा दरवाजा ओपन हो गया। आपने अपनी खाला को सलाम किया, अंदर गए, सबसे मिले, फिर लग गई हमारी अफ्तारी। हमने सबसे पहले खजूर से अपना रोजा अफ्तार किया, फिर आगे हमारे आगे छोले और दही बड़े। यहाँ पे हमसे रहा नहीं गया, तो हमने फिर दबा के अफ्तारी की। ठीक ठाक खाने के बाद हमने पी लिया फिर जामे शरी, जिसके बिना हमारी अफ्तारी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो फाइनली गाइस इफ्तारी के बाद सीधा हम आ गए अपने घर की तरफ। यहाँ के सबसे पहले मैंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और चल रहे हैं अपनी टास्क की तरफ, जो कि हमको अपनी सिस्टर ने दिया एंड शी आल्सो जॉइन अस। टास्क हमारा ये था कि हमको जाना है शॉपिंग मॉल पे। वहाँ पे हमको बिना किसी खरीदारी के फुल व्लॉग रिकॉर्ड करना है। ये टास्क इतना मुश्किल नहीं है, बट एज अ बिगनर ये मेरे लिए बहुत टफ होगा। सो लेट्स वॉच के क्या होता है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी एंड लेट्स गो टू वॉच। देन रेडी होके निकलने लगे हम अपने घर से। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हमारी मर्सिडीज खड़ी थी। रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले मैं कौन से शॉपिंग मॉल पे जाऊं, तो फिर हमारे जहन में बात आई कि हमारे पास एक्सपो स्टोर है, तो हम आ गए एक्सपो स्टोर की तरफ। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, एंटर होने के बाद हम चल पड़े सीधा ऊपर की साइड। ऊपर पहुंचते हमने देखा कि काफी लेवल की कलेक्शन पड़ी हुई थी इनके पास दोनों साइड से। फिर हम शुरू हो गए यहाँ पर चवले मारना, और आपका भाई तो कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है इन वेले कामों में। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अपना 50% टास्क विन कर लिया और हमने सर को थैंक यू बोल के यहाँ से निकलने लगे। मानना पड़ेगा इनका स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, किसी भी बात पे कोई भी एतराज नहीं किया। बाहर आने के बाद हम चल पड़े अपनी दूसरी मॉल की तरफ। रास्ते में सिस्टर ने कहा कि नेक्स्ट हम चलते हैं अलकनम स्टूडियो पे, पर मैंने कहा कि वहाँ तकरीबन लेडीज की कलेक्शन बड़ी होती है। देन वो हमने स्किप कर लिया। फिर आ गए हम जे रोड की तरफ। यहाँ अंदर आती सबसे पहले मेरी एक ड्रेस पे नजर पड़ी, जो कि काफी अट्रैक्ट कर रही थी। थोड़ा सा आगे चले, सिस्टर ने एक ड्रेस देखी जो तकरीबन ऑनलाइन 4000 की मिल रही थी और यहाँ पे 8000 की मिल रही थी। पता नहीं लड़कियों की ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती हैं, बल्कि उतने ही पैसों में लड़कों की 3 से 4 ड्रेसेस आ जाती हैं। हमारी बहन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी उस ड्रेस को लेके। फिर मैंने कहा बेटा हमारा टास्क चल रहा है, हम कुछ नहीं ले सकते। तो फिर शराफत से उन्होंने वहाँ पे अपनी ड्रेस वापस रख ली, पर उनको वो डिजाइन बहुत ही प्यारी लग रही थी। देन हम आ गए ऊपर की तरफ। ऊपर शलवार कमीज में लड़कों की बहुत ही जबरदस्त की कलेक्शन पड़ी हुई थी, जो मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर मैं मजबूर था, यहाँ पर कुछ ले नहीं सकता। फिर आ गया मैं दूसरी तरफ। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी ड्रेसेस चेक की, लेकिन अचानक से मेरी एक ड्रेस पे नजर पड़ गई जिसका स्टफ बहुत ही बिगड़ा हुआ था। तो मैंने स्टाफ को बुलाया। स्टाफ में से एक लड़का है जिससे मैंने ये पूछा कि इसका स्टफ ऐसे बिगड़ा हुआ क्यों है, तो उन्होंने कहा ये कोई अयोध्या ब्रांड है और इसका स्टफ ऐसे ही होता है। फिर हमारा यहाँ बन गया था पोपट। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा कोई होता होगा। फिर हमने यहाँ से निकलने की क्योंकि यहाँ पर हमारी हो गई थी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती। यहाँ पे आ गया कि मैं ये सोच रहा था कि कौन सा ब्रांड है जिसका स्टफ ऐसे होता है। देन वॉट एवर, मैंने अपनी सिस्टर से सजेशन ली कि ईद के लिए कौन सी ड्रेस लूँ, तो उन्होंने फिर हमारी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि बेटा ये टास्क चल रहा है, हम कुछ नहीं ले सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर कुछ और देर चवले मारने के बाद मैंने स्टाफ वाले भैया को देखा, जो कि हमारे पीछे आधे घंटे से घूम रहे हैं। मैंने भैया से ये पूछा कि भाई और कोई न्यू अराइवल नहीं है। सो फाइनली हमने यहाँ पे अपना चैलेंज पूरा कर दिया है। चैलेंज पूरा करने के बाद हम सीधा आ गए डॉल्फिन बेकर्स। जैसे ही अंदर आया, मेरी बहन डायरेक्ट डेयरी मिल्क की फ्रीजर पे टूट पड़ी। ओह माय गॉड, वाओ!
फिर हमने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स ले लिए, फिर हम गए दूसरे काउंटर पे, वहाँ पे अपना बिल ले लिया। बिल पकड़ने के बाद हमने अपना बिल पे किया, फिर हमने यहाँ से उठाया अपने चेंज। इतने में हम निकलने लगे थे तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये 20 रुपये जो बचे ये आप अल्लाह के नाम पे रख लो। गजब बेइज्जती है। लेकिन हमारा यहाँ व्लॉग होता है एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।